दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम रूस के एक प्रांत चेचन्या के बारे में बात करेंगे, जो लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। लेकिन अभी रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका जिक्र आया है, क्योंकि चेचन्या प्रांत ने अपनी चेचन्या फौज को रूस यूक्रेन युद्ध में उतारा है। चेचन्या प्रांत, जिसकी राजधानी है ग्रोजनी। दोस्तों, इसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है, जिसमें 95% जनसंख्या मुस्लिम है। इन 95% मुस्लिमों में मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं। दोस्तों, इस चेचन्या प्रांत में रशिया और चेचनी भाषा बोली जाती है। इस प्रांत की सीमा जॉर्जिया देश से टच होती है। इस प्रांत के पास लगभग 70,000 सैनिक हैं। इस 70,000 सैनिक के बल पर ये अपने आप में एक मजबूत प्रांत है। इस प्रांत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है रमजान कादिरोव, जो रूस के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ये अपने आप को रूसी फुट सोल्जर या पैदल सैनिक भी कहते हैं। इनके पिता, जो द्वितीय चेचन्या युद्ध के बाद चेचन्या रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने थे, अहमद कादिरोव, जो वर्ष 2007 में बम धमाके में जिनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी ये बने थे रमजान कादिरोव। तो वर्ष 2007 से ही ये चेचन्या प्रांत के प्रधानमंत्री है। दोस्तों, चेचन्या में ऐसे कई जनजातीय समूह हैं जो हजारों वर्षों से उत्तरी कॉकेसस के ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। वर्ष 1864 में रूस के तत्कालीन शासक ने रूस के दक्षिणी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन चेचन्या ने कभी भी अपने आप को रूस का हिस्सा नहीं माना। इसके बाद से रूस के सैनिकों और चेचन्या विद्रोही के मध्य खूनी संघर्ष चलता रहा। वर्ष 1917 में जब रूसी क्रांति हुई, जिसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन, इनके समय में विभिन्न जातीय समूहों ने, जिनमें बहुसंख्यक मुस्लिम थे, उन्होंने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन इनके बाद इनके उत्तराधिकारी स्टालिन, जिन्होंने चेचन्या अलगाववादियों को दुश्मनों का सहयोग करने का आरोप लगा, साइबेरिया निर्वासित कर दिया था। उसके बाद से ही चेचन्या में अलगाव की घटनाएं आती रही। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ 15 भागों में टूटा, 15 देश बने, जिनमें थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। जब रूस एक स्वतंत्र देश बना तो 1991 में इसके पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन, ये रूस के पहले राष्ट्रपति थे। ये वर्ष 1991 से 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। इनके समय में पहला चेचन्या युद्ध हुआ। यह युद्ध हुआ 11 दिसंबर 1994 से 31 अगस्त 1996 तक। इस युद्ध में ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन आर्मी ने इस युद्ध में लगभग चेचन्या के लड़ाकों सहित 80,000 लोगों की हत्या की थी। कहा जाता है कि चेचन्या विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए गए, उनमें मानवाधिकारों का व्यापक रूप से हनन हुआ था। लेकिन इस युद्ध में बहुत से रूसी सैनिक मारे गए। दबाव में आकर रूसी सरकार ने इस युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद दूसरा चेचन्या युद्ध हुआ 26 अगस्त 1999 से 15 अप्रैल 2009 तक। इस युद्ध में मार्च 2003 में रेफरेंडम से चेचन्या को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में मिला लिया था। लेकिन अलगाववादियों ने वर्ष 2004 में सितंबर माह की पहली तारीख को इस दिन रूस में फर्स्ट बॉल यानी ज्ञान का दिन के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पुराने बच्चे अगली क्लास में आते हैं, यानी कि 4th क्लास का कोई बच्चा है तो 5th क्लास में आ जाता है। तो वहाँ पे एक स्कूल में बहुत से बच्चों को बंधक बना लिया 1 सितंबर 2004 में। रूसी सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने 20 लोगों को गोली से मार दिया, जिसके कारण रूसी सरकार ने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप हमें इन लोगों की डेड बॉडी दे दीजिए। जब वे वहाँ पे उन लोगों की डेड बॉडी लेने गए तो वहाँ पे एक बम धमाका हुआ। तो जो बाहर उन बच्चों के परिजन और रिश्तेदार खड़े थे, वे हथियार लेकर आए हुए थे और वहाँ पे रूसी सेना भी तैनात थी। तो इन लोगों ने सोचा कि अंदर संघर्ष शुरू हो गया है, जिसके बाद ये लोग फायरिंग करते हुए अंदर घुस गए। इस फायरिंग और बम धमाकों में यहाँ पे लगभग 333 बंदूकों की मृत्यु हुई, जिनमें लगभग 200 बच्चे थे। उसके बाद से
जो रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने चेचनिया अलगाववादियों को चुन चुन कर मरवाया। और अभी भी वर्तमान में आप खबरों में सुनते रहते होंगे कि चेचनिया प्रांत के कुछ लोगों को रूस के राष्ट्रपति द्वारा फ्रांस, जर्मनी, यूएई जैसे देशों में मरवाया गया है। तो ये उसका चेचनिया अलगाववाद का परिणाम है। तो उसके बाद से अब चेचनिया प्रांत में वहाँ के प्रधानमंत्री रमज़ान कादिरोव और व्लादिमीर पुतिन ने एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बना रखी है। और अभी वर्तमान में चेचनिया ने भी अपनी जो सेना है वो यूक्रेन युद्ध में उतारी है। ये लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं और कट्टर और बर्बर माने जाते हैं। इसके कारण इन्हें हंटर कहा जाता है। अभी न्यूज़ों में हंटर फोर्स का जो जिक्र आया है वे चेचनिया फोर्स है, जो उनकी ताकत और बर्बरता की वजह से ही हंटर फोर्स पुकारी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने चेचनिया के बारे में देखा।